टीम ज़ारा हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और एडिटर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई हैं, ऐसा यही लग रहा है कि अवामी एहतजाज के सामने हसीना वाजिद ने घुटने टेक दी हैं। क्या कहेंगे आप इस सिचुएशन पर? ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ये याद रहे कि इन्होंने सब मिला के 20 साल हुक्मरानी की है बहैसियत एक प्राइम मिनिस्टर के, कहने को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो जिस तरीके से वो उन्होंने विद एन आयरन हैंड एक ऑटोक्रेटिक रूलर बन के इन्होंने वहाँ शी हैज रूल बांग्लादेश में, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तो ये कि जब इन्होंने इलेक्शन अभी हाल ही में हुए बांग्लादेश में तो ये जीत गई और एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि बड़ी सख्त रिगिंग हुई इलेक्शंस में और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत हुई और ऑपोजिशन को इन्होंने कैद में डाला और बहुत ज्यादा इनका एक अपना प्री मेडिटेटेड जो रिजल्ट था इन्होंने पूरा इसको इस तरीके से इलेक्शन करवाया कि तमाम मुल्क के अंदर भी और बाहर भी बड़ी सख्त तनकीद हुई। तो एक वो गुस्सा था जमा हुआ लोगों के अंदर, और दूसरा ये देखिए जो स्टूडेंट पावर है वो सामने हमारे आई है, क्योंकि हुआ क्या था, हुआ ये था कि क्योंकि कोटा एक सिस्टम रखा हुआ था ब्यूरोक्रेट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स ने कहना शुरू किया कि जी सबके लिए खोलें। अब वो छोटी सी प्रोटेस्ट थी, उसको ना समझा गया, ना इन्होंने ये देखा कि बातचीत की जाए, ना कोई नेगोशिएशन की जाए। ये जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सस्तायत थी, एक ऑटोक्रेटिक तरीका था कि माय वे और द हाईवे के मेरी बात सुनी जाए, नहीं तो अलाउड नहीं है कि आप कहीं सिस्टम के अंदर भी रहें। और आप शुरू में वायलेंस किया, शुरू में पहले इस्तेमाल किया एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, उसके बाद आर्मी को बुला के लाए अंदर के भाई जो लोकल पॉपुलेशन है उनका मुकाबला करें। और दिलचस्प चीज और अहम चीज ये थी कि जब आर्मी को इन्होंने इन्वॉल्व किया, और आपको पता है अभी मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, लेकिन कहा जाता है कि एनीवेयर फ्रॉम 300 से 500 लोग अभी तक मारे गए इसमें, और इसमें यंग लोग बड़े मारे गए जो प्रोटेस्टर थे। स्ट्रेट फायरिंग की, ओपन की फायरिंग, और फौज ने ये कहना शुरू कर दिया, क्योंकि फौज अपने आप को ये जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजिद साहिबा, उनको ये नहीं समझा कि ये फौज जो है ये उनकी कोई पर्सनल फौज है। फौज ने अपना एक जो था चाह रहे थे कि बरकरार रखें अपनी इंडिपेंडेंस, और उनका जो अहम रोल है, याद रखें कि बांग्लादेश में फौज का भी एक रोल रहा है, मिलिट्री रूल भी रहा है इनका। तो उस सूरत में इन्होंने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस किया हसीना वाजिद साहबा से, और इन्होंने अल्टीमेटम देना शुरू किया कि जी हम ये नहीं इस मुकाबले में हिस्सा डाल सकते जहाँ कि आप सिविलियंस के खिलाफ उठ खड़ी हैं, और ऑर्डरिंग अस टू किल सिविलियंस। तो उसमें देखिए प्रेशर पड़ता रहा, और यकीनी तौर पे एक और जो बड़ी मैं आपको बताऊं दिलचस्प चीज यहाँ हुई वो ये कि इन्होंने, क्योंकि हसीना वाजिद आपको पता है बहुत ज्यादा एक तरफ तो ऑटोक्रेटिक थी लेकिन बहुत एंटी पाकिस्तान भी थी। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, लेकिन बहरहाल बेटी हैं, लेकिन इनका इंडिया के साथ बहुत ये क्लोज ताल्लुक रहा, कुछ टेंशन रही, लेकिन बहुत इंडिया पे डिपेंड करती थी। तो ये जो वहाँ बिहारी थे या वो लोग जिनको जमात इस्लामी जो थी वहाँ की जो जमात है भी, उसको ये वहाँ कहा जाता था कि जी इन्होंने शुरू कर दिया अभी हाल ही में ये कहना, इनके जो सपोर्टर्स थे या हुकूमत के, ये रजा के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो रजाकार हैं। रजाकार जो है अल्फाज वो एक नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता था कि वो लोग जो पाकिस्तान के साथ थे 71 में, रजाकार वो है यानी कि वो लॉयल नहीं है बांग्लादेश के, कि वो बांग्लादेश के अपने मुल्क के खिलाफ हैं, दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है। तो जब ये प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया तो एक इन्होंने जो हथकंडा इस्तेमाल किया, जो कार्ड खेला कि जी ये रजाकार हैं लोग। तो इन्होंने फिर आप देखिए कि यंग प्रोटेस्टर्स जो थे बांग्लादेश के वो क्या कहने लगे, तो कहने लगे हम सब रजाकार हैं, यानी कि वो इतनी ज्यादा उन्होंने अपने आप को इस हुकूमत के खिलाफ
पोजीशन किया और एक अपना कॉन्फिडेंस उनका ये था कि आप हमें गद्दार कहते हैं, लेकिन हम असल में हम हैं जो असल बांग्लादेशी हैं, जो बांग्लादेश के लोगों के हकूक़ के लिए खड़े हैं। तो उस तरीके से जो एक पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख है वो भी आपने देखा कि वो कार्ड भी खेला गया। लेकिन हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो जाहिर है खड़ी नहीं हो सकी उस लोगों के सामने, उन नौजवानों के सामने जो कि बांग्ला मुल्क गिर एक बन गया प्रोटेस्ट। तो ये बड़ी एक मैं कहूँगी कि जबरदस्त और मुस्बत डेवलपमेंट है कि ये अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। और माशाल्लाह देखिए ये अभी जो न्यूज़ आ रही है, अभी मुझे नहीं मालूम ये कितना कंफर्म हो गया है, लेकिन ये तो जरूर है कि हसीना वाजिद अपने जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ से तो चली गई हैं, लेकिन क्या वो इंडिया चली गई, कहाँ गई हैं? वैसे समझ तो यही आती है कि इंडिया गई होंगी, क्योंकि वो ब्लाइंड सपोर्ट करते थे हसीना वाजिद को। बिल्कुल नसीम ज़ारा साहिबा, यही खबर सामने आ रही है कि जो हसीना वाजिद हैं वो फ़ौजी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हुई हैं और उनको अब महफूज मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया और इसके बाद वो फिनलैंड जाएंगी। कहाँ जाएंगी? फिनलैंड। जी, फिनलैंड जाएंगी। जी जी, आप जिस भी लैंड जाएं, अपने लैंड में तो हार गई है ना, और बहुत मैं कहूँगी बड़ा अच्छा मुकाबला किया वहाँ की अवाम ने, वहाँ की यूथ ने। और ये हर एक के लिए पैगाम ये है कि किसी को यानी कि फेवरेटिज्म किया जाए, किसी को नाजायज जो फायदे दिए जाते हैं इदारों को, रियासती इदारों को, ब्यूरोक्रेसी वगैरह को, कि वो वक्त आ गया है कि लोग अब इसको सहेंगे नहीं, ज्यादा अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे। और ये हसीना वाजिद जो साहिबा थी, ये थी मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थी, वैसे तो ये हयात हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से एक कंट्रोल किया हुआ था, और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इन्होंने तो खुद ही एक जैसे कहते हैं बांग्लादेश के लिए खुदकुशी का मुकाम क्रिएट किया, क्योंकि बांग्लादेश ने काफी तरक्की की। आपने देखा, कहा जाता था कि बड़ी जबरदस्त इनकी स्पोर्ट्स देखें, इनकी गारमेंट इंडस्ट्री देखें, ये देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखें, और इतना गिलाव घिराव हुआ कि बहुत सी फैक्ट्रीज बंद भी हो गई, नुकसानात भी बहुत हुए। और ये चूंकि ये एक इन्होंने स्टबर्ननेस की, एक अपनी बात पे अड़ी रही। और ये जो होता है ना ताकत का जोम, ये ताकत का जोम बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, क्योंकि आप इतने अंधे हो जाते हैं अपनी ताकत से कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि असल में जमाने की पुकार क्या है, वक्त की पुकार क्या है। तो उस हवाले से ये बहुत अहम डेवलपमेंट है बांग्लादेश के हवाले से। और सिग्नल इंडिया को मिलता है कि जी आप अगर किसी को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, आप अपने नेबर को, तो ये मत समझें कि जीत उन्हीं की होगी। और औरों को भी ये पैगाम मिलता है कि जी कानून की बालादस्ती, लोग अपने हकूक के लिए जब खड़े होंगे तो ताकत जो है उसका इस्तेमाल जो है वो उनको हरा नहीं सकता। और इसमें एक और बात जैसे मैंने आपसे पहले कही कि जो वहाँ की बांग्लादेश की फौज थी, पहले तो देखा जो रिटायर्ड लोग थे वो कुछ दिन पहले कहना शुरू हो गए थे कि देखें ये हमारी जो फौज है बड़ा अहम इदारा है और उसकी बड़ी इज्जत है इस इदारे की लोगों के दिलों में, तो आप इस इदारे की तबाही ना करें, आप जो इस्तेमाल करिए इदारे के लोगों को मुकाबले में शहरियों के, तो उससे इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। तो हमने देखा कि बांग्लादेश में आहिस्ता आहिस्ता पहले आदमी रिटायर्ड लोगों ने बात करनी शुरू की और वो बात से चल के सर्विंग में चली गई, और अब आर्मी चीफ का कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में वो अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर वो खिताब करेंगे। नसीम ज़ारा साहिबा साथ ही रहेगा।